हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। सो लेट्स स्टार्ट सम न्यू टॉपिक्स, सम इंटरेस्टिंग टॉपिक इन जावा। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशंस इन जावा। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात होती है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशंस की बात होती है, डेटा हेडिंग की बात हम लोग करते हैं, राइट। सो यहाँ पे इनकैप्सुलेशंस के फीचर्स का भी हम लोग एक बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को देखेंगे। सो बेसिकली आई हैव राइट समथिंग हियर। सो यहाँ पे देखिए, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट इज एक्सेस कंट्रोल थ्रू एन इनकैप्सुलेशंस, राइट। यानी इनकैप्सुलेशंस के थ्रू हम लोग एक्सेस कंट्रोल को देखते हैं, राइट। सो वी कैन कंट्रोल व्हाट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ अ क्लास। यानी कि हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रोग्राम के किस पार्ट को एक्सेस करना है और किस पार्ट को एक्सेस नहीं करने देना है। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी। So by controlling access, we can prevent misuse. So access controlling के थ्रू हम लोग misuse को रोक सकते हैं, राइट। यानी कि आपके जो डेटा है, जो आपके डेटा मेंबर्स है, उसके misuse को हम लोग रोका जा सकता है। So for example, allowing access to data only through a well-defined set of methods, we can prevent the misuse of data. So यानी कि आपका जो डेटा मेंबर्स है, उसको एक वेल डिफाइंड मेथड के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और उसी के थ्रू एक्सेस करना भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके डेटा का मिसयूज नहीं हो पाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी डेटा को एक्सेस करेंगे तो एक वेल डिफाइंड मेथड के थ्रू उसे एक्सेस करेंगे। अगर मेथड के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेट अस सी वो क्या है। तो सबसे पहला है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा एंड मेथड ऑफ द क्लास। यानी कि आपके डेटा और मेथड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं। सो बेसिकली दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। सो यहाँ पे आपके जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उनका फोर टाइप्स होता है। सो पहला है आपका प्राइवेट, सेकेंड है आपका प्रोटेक्टेड, थर्ड है आपका पब्लिक, एंड फोर्थ है आपका फ्रेंडली। दैट इज बाय डिफॉल्ट, यानी फ्रेंडली बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर को आप नहीं राइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है आपके डेटा का, आपके डेटा मेंबर का, यानी कि क्लास के मेंबर का, वो आपका फ्रेंडली होता है। ओके, सो हियर इज टू नोट्स है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। सो पहला नोट है आपका, ओनली प्राइवेट मेंबर आर नॉट एक्सेसिबल बाय एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास। यस, ये बात आपको याद रखनी है। जो भी प्राइवेट मेंबर्स है, यानी कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है आपके, उसको क्लास के आउटसाइड आप उसको नहीं एक्सेस करते हैं। ओके, यानी कि आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो बाय मेथड, यानी मेथड के थ्रू, तो वो चीज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, राइट। अभी आपको ये याद रखना है कि प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट ओनली प्रोटेक्टेड पब्लिक और फ्रेंडली मेंबर्स आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। यानी क्लास के बाहर सिर्फ तीन ही आपके एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि वो एक्सेसिबल होता है। तो पहला है आपका पब्लिक, दूसरा है आपका फ्रेंडली, और तीसरा है आपका, सॉरी, ओनली पब्लिक एंड फ्रेंडली, यानी कि पब्लिक और फ्रेंडली को ही सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो चलिए इसे देखते हैं। आउटसाइड क्लास में भी हम लोग देखेंगे, इसका भी अपना एक लिमिटेशंस है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए मैं बता देता हूं आपको। प्राइवेट जो मेंबर्स है आपके, प्राइवेट को एक्सेस हम लोग कर सकते हैं सिर्फ इसके क्लास में। यानी कि अगर एक क्लास आपने बनाया है, उस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स को आपने डिफाइन किया है, तो उस क्लास में कहीं भी प्राइवेट मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन द क्लास, यानी इसका लिमिटेशंस है विद इन द क्लास। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोटेक्टेड, राइट। अब ये जो आपका प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, यानी कि जिस प्रोटेक्टेड की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर को आप डायरेक्ट एक्सेस जो अगर आप करना चाहे तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि किसी भी क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर को बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव द थर्ड, दैट इज द पब्लिक। सो कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर कोड, यानी कि
पब्लिक को किसी भी कोड के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि आप जैसे देखते हैं कि आपके ही एक प्रोग्राम में जो मेन मेथड होता है, मेन मेथड को ऑलवेज हम लोग पब्लिक डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके उस प्रोग्राम में मेन मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। उस प्रोग्राम की जब हम लोग बात करते हैं तो उस पैकेज की बात करते हैं, यानी कि उस पैकेज में जो भी आपका क्लास है, क्लास आपका जिस पैकेज में है, तो उस पैकेज में पब्लिक जो आपका है, पब्लिक को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है पब्लिक को, राइट। अब है आपका फ्रेंडली, डेट इज बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंडली जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, यहां पे हम लोग इसे एक्सेस करते हैं, लेकिन विद इन इट्स पैकेज, यानी कि जो इसके पैकेज है, सिर्फ पैकेज के अंदर ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड पैकेज कॉल करेंगे तो ये आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड वेल। लेट अस सी द एग्जांपल्स दैट आई हैव रिटन हियर। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल राइट किया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया है क्लास डेटा, एक क्लास बनाया मैंने डेटा। ओके, नाउ वी हैव द मेंबर्स, क्लास मेंबर। देखिए प्राइवेट लिया है मैंने एक इंटीजर n, उसके बाद प्रोटेक्टेड लिया है मैंने इंटीजर m, पब्लिक लिया है एक इंटीजर p, और यहाँ पे एक लिया है इंटीजर q। इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है या कि किस टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर है। ऑफ कोर्स अगर मैंने डिफाइन नहीं किया है तो ये आपका फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर ही होगा, बाय डिफॉल्ट ये यही होगा। सो अब एक दूसरा क्लास मैंने ले लिया क्लास टेस्ट डेटा, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज। ओके, नाउ वी हैव द डेटा। यहाँ पे देखिए अब डेटा क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ओके, सो इस डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे बनाने के साथ आप देखिए यहाँ पे o डॉट एन इक्वल टू 50। अब यहाँ पे o जो है ना, यानी कि आप ऑब्जेक्ट है डेटा क्लास का। ओके, सो चलिए डेटा क्लास को आप एक्सेस कर रहे हैं o डॉट एन। अब यहाँ पे है n। ओके, सो इस n को एक्सेस कर रहे हैं, और इस n का जो टाइप है वो आपका प्राइवेट है। तो यहाँ पे जैसे आप o डॉट एन इक्वल टू 50 करेंगे, तो चूंकि ये प्राइवेट है, आउटसाइड क्लास इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं एक्सेस कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द वेरिएबल n इज डिफाइंड एज प्राइवेट इन डेटा क्लास, सो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। ऑफ कोर्स, तो इसको आउटसाइड द क्लास हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस करेंगे वो एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, राइट। तो इस एग्जांपल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर्स को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा o.m यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी डेटा क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है o.m, यानी कि अब प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड है आपका, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो कैन बी एक्सेस्ड नाउ o.p, यानी कि अब जो आपका ये p है वो आपका पब्लिक है, ऑफ कोर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। o.q, चूंकि ये सेम ही पैकेज में है तो इसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। So we are going to see the examples for these types of access specifier. Okay, so let's have a new page. चलिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम राइट करता हूँ। क्लास डेटा, ओके, सो प्राइवेट int x, okay, now private int y, okay, void set डेटा। चलिए एक मेथड बना लेते हैं हम लोग, void set डेटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि मेथड के थ्रू हम लोग इसे एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मेथड के थ्रू इसे देखते हैं। सो int b x equal to a, y equal to b, now another method for printing, so void, okay, print data। चलिए इसे एक प्रिंट डेटा बना लेते हैं हम लोग, इसे प्रिंट कर लेंगे। सो नाउ system dot out dot println डेटा 1 इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पे डेटा के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो system dot out dot println डेटा 2 इक्वल टू
यहाँ पे हम लोग y को प्रिंट करवा देते, राइट। सो लेट्स सी, नाउ अनदर क्लास टेस्ट डेटा public static void main string h data ob equal to new data so ob dot x, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं ob डॉट एक्स, जबकि x आपका यहाँ पे क्या है, प्राइवेट डेटा है, तो इसको एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं ये आपको दिखाऊंगा कि क्यों नहीं करेगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ओके। नाउ ob डॉट y इक्वल टू 200, ओके। चलिए इसको भी एक्सेस ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका y भी आपका प्राइवेट डेटा है, इसीलिए। सो यहाँ हम लोग राइट कर देते हैं, कैन नॉट बी एक्सेस्ड। लेकिन देखिए अब इसी को हम लोग एक्सेस करेंगे, सो कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब देखिए, सो ob डॉट सेट डेटा, एक मेथड के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं, और मेथड में इसी वैल्यू को अगर हम पास करेंगे, जैसे देखिए 10 एंड 20, जैसे मेथड में हम सेम वैल्यू को पास कर रहे हैं या दूसरे वैल्यू को पास कर रहे हैं, तो ये आपका प्रिंट होगा। तो ये मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसे मेथड के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। और जब डेटा को आप मेथड के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो ये आपका सिक्योरिटी फीचर्स के लिए पर्पज से अच्छा होता है, ओके। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। सो प्रिंट डेटा मैंने यहाँ पे राइट किया है, ओके। प्रिंट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसको क्लोज कीजिए, और फिर यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, ओके। सो चलिए इस प्रोग्राम को, तो देखिए आपका मेन मेथड जो है आपके क्लास टेस्ट डेटा में है, तो ऑफ कोर्स हम लोग सेव करेंगे इसे टेस्ट डेटा के नाम से, ओके। सो हम लोग इसे टेस्ट डेटा से सेव करते हैं। सो कंट्रोल एस, सो यहाँ पे चलिए जावा प्रोग्राम में टेस्ट डेटा डॉट जावा, ओके। अब यहाँ पे चलिए टेस्ट डेटा डॉट जावा हम लोग कंपाइल करते हैं, ओके। जावा प्रोग्राम आपका यहाँ है, सो यहाँ टेस्ट डेटा, तो चलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। सो cmd और यहाँ पे जावा सी टेस्ट डेटा डॉट जावा, ओके। देखिए एरर आएंगे, देखिए यहाँ पे दो एरर है। पहला क्या है कि ob डॉट एक्स के लिए जहाँ पे मैंने राइट किया था कैन नॉट एक्सिस्ट, देखिए एरर भी आपके पास लिखा हुआ है, एक्स हैज प्राइवेट क्लास इन डेटा, यानी कि डेटा क्लास में जो है एक्स जो है वो क्या है, डेटा मेंबर जो है वो क्या है, प्राइवेट है, इसलिए इसके लिए एरर है। यानी कि जावा 21 लाइन में एरर है कि एक्स जो है वो आपका प्राइवेट एक्सेस है, इसलिए डेटा क्लास में, इसलिए उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और सेम एरर्स इसके लिए भी है, तो जैसे हम लोग इस दोनों को हटा देंगे, आप देखिएगा आपका प्रोग्राम कंपाइल कर देगा। सो यहाँ पे चलिए हम लोग इस लाइन को ही कमेंट बना देते हैं, ओके। सो जावा में कमेंट लाइन कैसे बनाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से। सो यहाँ पे अब चलिए इसको, और अब जैसे इसको आप रन करवाएंगे आपका प्रोग्राम ये, चलिए कंपाइल कीजिए। सो ओके, देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे है आपका, ओके, देखिए यहाँ पे डेटा 1 का वैल्यू आपका 10 है और डेटा 2 का वैल्यू आपका 20 है, यानी यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग प्रोग्राम को एक लुक वाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक प्राइवेट टैब से इंटीजर एक्स यानी कि इस क्लास का मेंबर एक बना लिया, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई भी हमारा
एग्जैक्टली वही है, लेकिन उसका टाइप क्या है, प्राइवेट। ओके, सो वॉइड सेट डेटा, एक मेथड हम लोग बना रहे हैं जिसमें डेटा को सेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर ए है और इंटीजर बी है। सो इंटीजर ए एंड इंटीजर बी को हम लोग असाइन कर दे रहे हैं एक्स में और वाई में। अब इनडायरेक्ट वे में हमने इस एक्स में और इस वाई में वैल्यू असाइन कर दिया यहाँ पे सेट डेटा मेथड को यूज करके, राइट। अब यहाँ पे वॉइड प्रिंट डेटा एक मेथड को यूज कर रहा है और यहाँ पे डेटा वन के वैल्यू को एक्स प्रिंट कर रहा है और वाई प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो डिफाइन किया है प्राइवेट टाइप से इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, इसको आप डायरेक्ट दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस करते हैं ओबी डॉट एक्स, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के सिक्योरिटी की बात होती है जहाँ पे हम लोग इनकैप्सुलेशन का बात करते हैं। यानी कि डेटा आपको सिर्फ वही डेटा शो किया जाता है जो आपके लिए जरूरत है ना। जिस डेटा की आपके पास जरूरत नहीं है तो यूजर को वो डेटा हम लोग शो नहीं करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होंगे उस डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे, और जिस डेटा को आप चाहते हैं यूजर एक्सेस नहीं करे उसके लिए एक्सेस नहीं करेंगे। ओके, so this is a method that where we can print our output by using these types of methods. So print data, okay, then after अब हम लोग क्लास यहाँ पे टेस्ट डेटा, यानी कि दूसरा जो एक क्लास है हम लोगों का टेस्ट डेटा, जिस क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन मेथड को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ओबी डॉट एक्स, यानी कि अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस की हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट डेटा को, जहाँ पे कि जावा आपको एक ऐसा फीचर्स देता है जो इनकैप्सुलेशन है, यानी डेटा को आप हाइडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आपने मेथड को क्रिएट किया तो मेथड में इनडायरेक्ट वे में अल्टीमेटली आप इंट एक्स और इंट वाई को यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग इसको कैन नॉट एक्सेस, यानी कि डायरेक्ट डेटा को आप कैन नॉट एक्सेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, और मेथड के थ्रू इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो आप लोगों ने इसे आउटपुट देख लिया। तो चलिए मेरे पास एक मैं आपको थोड़ा एक फिगर के थ्रू समझा दूं कि आपका एक्सेसिंग कैसे होता है। इस एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि चूंकि एक्सेसिंग यहाँ पे प्राइवेट जो डेटा है आपका, जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए कि टेस्ट डेटा, ओके। यहाँ पे देखिए प्राइवेट डेटा है, तो प्राइवेट डेटा को हम लोग किसी मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, ओके। अनदर ऐसे दूसरे तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। सो लेट्स सी, ओके। मैं आपको यहाँ पे चलिए एक वर्ड हम लोग ओपन कर लेते हैं। वर्ड के थ्रू मैं आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स मैं समझाऊं। जैसे कि चलिए हम लोग एक okay, so I'm writing here the visibility of, okay, क्लास मेंबर, ओके। शायद ये आपको ज़्यादा ही छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए हम लोग थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ मैं। सो ठीक है। यहाँ पे आपके क्लास मेंबर की विजिबिलिटी जो होगी हम लोग उसकी बात करते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम 5 एंड नंबर ऑफ रो 6, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको इसके विजिबिलिटी के बारे में बता दूं, ओके। चलिए यहाँ पे पहले मैं राइट करता हूँ एफ, यहाँ पे फ्रेंडली, ओके। फिर आपका ये प्राइवेट, ओके। फिर प्रोटेक्टेड, और फिर ये आपका पब्लिक, ओके। फिर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ सेम क्लास। चलिए सेम क्लास, यहाँ पे सेम
पैकेज की हम लोग बात करते हैं। ओके, सो पैकेज, और यहाँ पे सेम पैकेज हो गया यहाँ पे। सो सेम पैकेज में हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं नन सब क्लास। ओके, सो इट्स अ नन सब क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पे सेम पैकेज बट सब क्लास। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब क्लास राइट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंट पैकेज सब क्लास, और हम लोग नीचे ले लेते हैं एक डिफरेंट पैकेज नन सब क्लास। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक्सेसिबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं साइज इसका छोटा कर देता हूँ कि ताकि, ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेंडली जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका सेम क्लास में विजिबिलिटी होगा कि नहीं। तो इसका विजिबिलिटी सेम क्लास में होगा। प्राइवेट भी आपका होगा, यानी एक्सेस कर सकता है इसके मेंबर्स को, प्रोटेक्टेड भी करेगा और पब्लिक भी करेगा। ओके, यानी कि सेम क्लास में, क्लास अगर सेम है तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, फ्रेंडली सब इसे एक्सेस कर सकता है। जब आप सेम पैकेज की बात करते हैं या कि वहां पे सब क्लास नहीं होगा, राइट, सेम पैकेज की हम लोग बात करेंगे। सेम पैकेज में फ्रेंडली आपका एक्सेस उसे करेगा, प्राइवेट आपका एक्सेस नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड आपका एक्सेस करेगा और फिर पब्लिक भी आपका एक्सेस करेगा। ओके, अब आपका है सेम पैकेज सब क्लास, यानी कि अब जहां पे सब क्लास होगी तो वहां पे देखते हैं तो सब क्लास में ये एक्सेसिंग करेगा फ्रेंडली। ओके, प्राइवेट आपका एक्सेसिंग नहीं करेगा और आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस करेगा, और देन आफ्टर आपका है पब्लिक, तो पब्लिक भी आपका एक्सेस करेगा। ओके, सो आई एम राइटिंग यस फॉर एक्सेसिंग। नाउ हियर डिफरेंट पैकेज सब क्लास, अब डिफरेंट पैकेज है और सब क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। सो डिफरेंट पैकेज सब क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक्सेसिंग नहीं कर सकते हैं फ्रेंडली में, और फिर आपका प्राइवेट में भी एक्सेसिंग नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में एक्सेसिंग कर सकते हैं हम लोग, और पब्लिक में भी एक्सेसिंग कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर डिफरेंट पैकेज नन सब क्लास। ओके, तो यानी कि सब क्लास नहीं होगा, डिफरेंट पैकेज की हम लोग बात करते हैं तो फ्रेंडली नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्रेंडली का एक्सेसिंग डिफरेंट पैकेज में नहीं होगा। ओके, और प्राइवेट का भी नहीं होगा। ओके, देन आफ्टर आपका प्रोटेक्टेड का भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पब्लिक का होगा, जो पब्लिक को एक्सेस किया जा सकता है और हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स जो आपको बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। कम से कम अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करें नो इशू, लेकिन कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए वैल्यूबल होता है, राइट। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं और मेरे लिए अच्छा भी होता है। तो दोस्तों आपको जावा का क्लास, आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए एक नए पोस्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। सो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। सो हैप्पी वाली लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, subscribe this. So thanks again, thanks for watching this.